Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and listeners, today we are going to begin Unit 15, Level 1, page number 140. So far the communication of this unit is concerned, so we will talking about planes. Planes या मंसूबों के बारे में डिस्कशन होगा, बहस मुबाहिसा होगा. टॉकिंग अबाउट फैमिली रिलेशनशिप, ख़ानदानी ताल्लुक़ के बारे में. रिलेशनशिप मीन ताल्लुक़, फैमिली ख़ानदानी ताल्लुक़ के बारे में डिस्कशन होगा. टॉकिंग अबाउट मैरिटल स्टेटस, और मैरिटल स्टेटस मीन अज़दिवाजी हालत के बारे में डिस्कशन होगा कि अब शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, मतलब आपके बच्चे हैं नहीं हैं, तो यही भाई बहन है नहीं, इन्हीं बारे में इंशाल्लाह डिस्कशन होगा. In grammar, we will talk about present continuous tense with future meaning. Present continuous we will discuss for the future meaning as well. Full future time indicator next with this. और फ्यूचर टाइम वाले इंडिकेटर हम शो कर रहे हैं, करेंगे कि फ्यूचर टाइम इंडिकेटर क्या क्या है, जो मतलब फ्यूचर या मुस्तकबिल की टाइम शो करते हैं. जैसे हम कहते हैं नेक्स्ट मंथ, मतलब अगला माह, नेक्स्ट वीक, टमारो, द डे आफ्टर टमारो, सो कल, परसों, टनाइट, आज रात, जो नहीं आए हैं, जो फ्यूचर को जाहिर करते हैं. सो वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर टाइम इंडिकेटर एज वेल. एंड हेस्टा प्लस वर्ब, वी विल टॉक अबाउट हेस्टा ज़रूर के लिए, हेफ्टा जमा के लिए इस्तेमाल होती है, हेस्टा वाहिद के लिए. वी विल टॉक अबाउट देम एज वेल. व्हाट्स द टाइटल? गुड. व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड? इस वीकेंड, आइंदा हफ्ते आप क्या करेंगे? हफ्ते और इतवार की जो छुट्टी है वीकेंड है, तो इसको आप क्या करने वाले हैं. व्हाट आर यू डूइंग का मतलब तो ये है कि आप क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं इस टाइम में. लेकिन जब इसके साथ फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो जाए कि व्हाट आर यू डूइंग टमारो, कल क्या करेंगे, अभी नहीं, कल. व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट ईयर, अगले साल आप क्या करेंगे. इसी साल तो आप मैट्रिक में हैं या जिस भी क्लास में हो, लेकिन अगले साल आप क्या करेंगे. तो इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हुआ, लेकिन माना फ्यूचर की देती है. क्यों देती है? क्योंकि फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन यहाँ शो होती है. नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, टमारो, द डे आफ्टर टमारो, दिस वीकेंड मीन आइंदा हफ्ते. तो यहाँ भी व्हाट आर यू डूइंग मीन अभी क्या कर रहे हो, लेकिन जब इसके साथ फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन शो होती है तो देन ये इट गिव द मीनिंग ऑफ द फ्यूचर. पेब्लो एंड मेलेनी नावा और लिव इन मेक्सिको, मतलब पेब्लो एंड मेलेनी नावा दोनों मेक्सिको में रहते हैं. लिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है. पेब्लो इज़ मेक्सिकन, पेब्लो मेक्सिको वाला है, मेक्सिकन है, उसकी नेशनैलिटी मेक्सिकन है. एंड मेलेनी इज़ अमेरिकन, मेलेनी की नेशनैलिटी अमेरिकन है. मेलेनी इज़ एन इंग्लिश टीचर. व्हाट डज मेलेनी डू? शी इज़ एन इंग्लिश टीचर है. शी वॉज बॉर्न इन कैलिफोर्निया. वॉज बॉर्न मीन पैदा हुई, इन कैलिफोर्निया में पैदा हुई थी. एंड हर पेरेंट्स स्टिल लिव देयर, उनके वालिदैन, पेरेंट्स मीन वालिदैन, स्टिल अभी तक, लिव देयर वहाँ पर रहते हैं, अभी भी कैलिफोर्निया में रहते हैं. 20 years ago she went to Mexico City to teach English. सो 20 years ago, 20 साल पहले, शी वेंट टू मेक्सिको सिटी, मेक्सिको सिटी को गई टू टीच इंग्लिश, ताकि इंग्लिश की टीचिंग कर ले ओवर देयर मेक्सिको सिटी में. शी मेट पेब्लो नावा, अ यंग आर्किटेक्ट देयर. मीट, मेट पास्ट टेंस है, वो मिल गई या मिली पेब्लो नावा से, जो एक नौजवान इंजीनियर था. आर्किटेक्ट मीन माहिर फ़नी तामीर या सिविल इंजीनियर भी हम इसे कहते हैं. एन आर्किटेक्ट था, वहाँ मेक्सिको में उनसे मिल गया. दे वर मैरिड 2 years later, और 2 साल बाद उनकी शादी भी हो गई. दे वर मैरिड यानी उन दोनों की शादी हुई. वर मैरिड मीन शादी हुई. 2 years later 2 साल बाद, लेटर मीन बाद में, उनकी शादी भी हो गई 2 साल बाद. देयर चिल्ड्रन वर बोर्न इन मेक्सिको, उनके बच्चे भी पैदा हो गए. चाइल्ड, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन जमा है, चाइल्ड और सिंगुलर, चिल्ड्रन प्लूरल. वर बोर्न इन मेक्सिको में पैदा हुई. कार्लस एज 18, उनके एक बच्चे का नाम कार्लस है जिसकी उम्र 18 साल है. एंड आना एज 14, एक बच्ची आना है, उसकी उम्र 14 ईयर है.
पेब्लोज मदर इज़ अ वीडो, पेब्लो की जो माँ है वो वीडो है, वीडो मीन बेवा है, यानी जिसकी शौहर वफ़ात पा चुकी हो वो वीडो है। एंड लीव्स विद देम, और वो भी उनके साथ रहती है, वीडो मीन बेवा, एंड शी इज़ आल्सो लिविंग विद देम। द नावा गोइंग टू द यूनाइटेड स्टेट नेक्स्ट मंथ, अगले महीने उनका इरादा है, और गोइंग टू द यूनाइटेड स्टेट यही तो मतलब ये है कि अभी जा रहे हैं, लेकिन जब ये नेक्स्ट मंथ इस्तेमाल हुआ तो फ्यूचर का माना दे दिया कि उनका इरादा है, प्लानिंग ये है कि वो अगले महीने यूनाइटेड स्टेट को, अमेरिका को जाएंगे। फर्स्ट दे आर गोइंग टू कैलिफोर्निया टू विज़िट मेलेनीज मदर एंड फादर, जब वो अमेरिका जाए तो पहले वो कैलिफोर्निया को जाएंगे, और क्यों वहाँ जाएंगे? टू विज़िट, के मुलाकात कर ले, विज़िट यहाँ माना मुलाकात है। मैंने तो आपको बताया था कि विज़िट का माना मुलाकात भी हो सकता है, सैर भी हो सकता है, इयादत भी हो सकता है, दौरा भी हो सकता है, तो यहाँ इनका मतलब मुलाकात है, ताकि मिलेनी के माँ बाप से उनकी मुलाकात हो जाए। देन दे आर गोइंग टू द ग्रैंड कैनियन, फिर उनका इरादा ये है कि ग्रैंड कैनियन को जाएंगे। ये एक जगह है, ग्रैंड मीन शानदार, कैनियन मीन दर्रा, लेकिन एक जगह का नाम है। सेंटा फे का दौरा कर लेंगे, वाशिंगटन डीसी को भी जाएंगे, एंड न्यूयॉर्क को भी जाएंगे। In New York, they are visiting Mike Young and his family in Winfield. जब वो न्यूयॉर्क को जाए तो न्यूयॉर्क में वो विनफील्ड के मुकाम पर माइक यंग और उनके ख़ानदान से भी मुलाकात कर लेंगे। वो उधर न्यूयॉर्क तो स्टेट का नाम है और विनफील्ड उधर एक जगह का नाम है। जैसे हम कहें KPK में पेशावर में वो रहते हैं, या KPK में स्वात में, दीर में, या सो नेक्स्ट माइक lived with them in Mexico City last year. लास्ट ईयर मीन गुज़श्ता साल माइक उनके साथ रहा। lived पास्ट टेंस है, lived लास्ट ईयर वो उनके साथ रहा। Mike lived with them in Mexico last year. It's Friday evening. It's mean अभी, फ्राइडे का दिन है, जुम्मे का दिन है, इवनिंग शाम का टाइम है। The Nawaz are having dinner, और नवाज वाले having मीन खा रहा है, यहाँ ईटिंग का माना देता है। हैव तो डिलेक्सिकल वर्ब है, यहाँ हैव का माना है ईटिंग, डिनर शाम का खाना वो खा रहे हैं। या सो व्हाट डज मिलेनी से? गुड, व्हाट आर योर प्लान फॉर दिस वीकेंड पेब्लो? पेब्लो इस हफ्ते आपका क्या मंसूबा है? हफ्ता और इतवार की जो छुट्टी है, वीकेंड है, तो आपका मंसूबा क्या है, क्या करेंगे? तो पेब्लो जवाब देते हैं, आई हैव टू गो टू द ऑफिस टमारो मॉर्निंग, कल सुबह। हैफ्टा मीन मुझे ज़रूर जाना है, हेस्टा वाहिद के लिए और हैफ्टा फ्लूरल जमा के लिए इस्तेमाल, आई यू वी दे और फ्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। सो आई हैव टू गो टू द ऑफिस टमारो मॉर्निंग, कल सुबह तो मुझे ज़रूर जाना है ऑफिस को, दफ्तर को। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत से काम करना है। व्हाट अबाउट यू, या व्हाट अबाउट यू डियर, आपका क्या प्रोग्राम है? डियर अपने बीवी से कहते हैं, मिलेनी से। सो मिलेनी आंसर दैट आई हैव टू गो टू द ट्रैवल एजेंट, मुझे ट्रैवल एजेंट के पास जाना है, ज़रूर उनसे मिलूँगा। व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड कार्लस, फिर उसने कार्लस से पूछा मिलेनी ने कि कार्लस तुम क्या कर रहे हो दिस वीकेंड को? कैन यू हेल्प मी क्लीन द हाउस, क्या घर की सफाई में आप मेरे मदद करोगे इसी हफ्ते? सो व्हाट डज कार्लस आंसर? गुड, आई गेस सो, मेरा तो ख्याल है, क़ियास है, गेस मीन ख्याल, क़ियास मेरा ये है कि मैं करूँगा। बट आई हैव टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम टू, लेकिन मेरा एग्ज़ाम है और इनके लिए मुझे स्टडी भी करना है। आई एम गोइंग ओवर टू लुइस हाउस टमारो आफ्टरनून, और कल आफ्टरनून आई एम गोइंग ओवर, मैं जा रहा हूँ लुइस के घर को, उनके साथ मैंने अपॉइंटमेंट की है ताकि उनसे मुलाकात कर लो। So what does Melanie answer then? What about you, Anna? Good. What about you, Anna? Anna, आपका क्या प्रोग्राम है? आप इस वीकेंड क्या करेगी? What about you? How about you? We have explained it 3-4 times that आपका क्या प्रोग्राम है, मतलब वीकेंड की बात चल रही है, तो वीकेंड के बारे में डिस्कशन है कि आप इस वीकेंड को, आइंदा हफ्ते और इतवार को क्या करेगी आना? So what does Anna answer? That I have a dentist appointment. मैंने तो दांतों के डॉक्टर से टाइम लिया है,
उनसे वादा किया है, मुलाकात का वादा किया है। अपॉइंटमेंट मीन मुलाकात का वादा। बट आईड लाइक टू गो टू द ट्रैवल एजेंट विद यू, लेकिन मैं चाहूँगी कि आपके पास जाओ ट्रैवल एजेंट के पास, ट्रैवल एजेंसी जो है, तो मैं उधर आपके साथ जाऊँगा। आई वाना आंसर माइक लेक्चर टू, और मैं ये भी चाहता हूँ कि माइक की लेटर आई वाना आंसर माइक्स लेटर टू, माइक ने मुझे ख़त भेजा है और उनके जवाब भी मैं देना चाहता हूँ। आंसर मीन जवाब देना। सो टॉकिंग अबाउट फ्यूचर प्लान है, प्रेजेंटेशन 1 के बारे में है कि फ्यूचर प्लान के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो कैसे कर लेंगे। तो हियर दे हैव यूज्ड इन द इंस्ट्रक्शन दैट यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस प्लस अ फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन टू टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान। आप फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन यूज़ कर लो ताकि आप फ्यूचर प्लान के बारे में बयान कर ले। और फिर उन्होंने यूज़फुल एक्सप्रेशन में बयान किया है, रिपीट विद मी, नेक्स्ट मीन कमिंग वन, Next week. गुड, नेक्स्ट का माना है आने वाला, नेक्स्ट ट्यूसडे, Next Tuesday. नेक्स्ट वीक, Next week. नेक्स्ट मंथ, Next month. नेक्स्ट जून, Next June. नेक्स्ट समर, Next summer. नेक्स्ट ईयर। Next year. Good. Then I'll play one role, you will play another. Say where are the Nawaz going? To the United States. Good. To the United States. When are they going? Next month. नेक्स्ट मंथ। सो हियर नेक्स्ट मीन कमिंग, आने वाला। तो यहाँ भी हमने नेक्स्ट मंथ, आइंदा माह, जो भी आ जाए, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, राइट, नेक्स्ट सीजन, नेक्स्ट समर, नेक्स्ट विंटर, आने वाला। टमारो भी फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन है, कल, ये भी मुस्तकबिल जाहिर करती है। द डे आफ्टर टमारो मीन आने वाला परसों। वन है द डे बिफोर यस्टरडे, गुजरा हुआ परसों। यस्टरडे मीन गुजरा हुआ कल, और द डे आफ्टर टमारो मीन आने वाला परसों। सिमिलरली नेक्स्ट वीक, टनाइट मीन आज रात। अभी तो या सुबह का वक्त है या दोपहर का वक्त है, दोपहर का वक्त है। टनाइट मीन आज रात जो आने वाली है। वन इज़ लास्ट नाइट, गुज़श्ता रात। So tonight and last night we should also differentiate. So here I have written who mean these are the people, Bilal, Salma, you, they, Ali and Asad. And where mean where are they going? So they are going to these cities. These are cities, so we will use in before it. And when mean the time, so we will talk about this time. If the name is singular, वाहिद हो, तो इनके साथ हम as लगाएंगे। क्या लगाएंगे? as। लेकिन अगर प्लूरल हो, you हो, दे हो, या प्लूरल नाउन हो, तो फिर क्या लगाएंगे? आर। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस देम। सो अगर मैं आपसे पूछ लो वेयर्स बिलाल गोइंग, वेयर्स बिलाल गोइंग, या टू कराची, शॉर्ट यू से टू कराची, he is going to Karachi or to Karachi. And when's he going? When is the when is contraction form is what? When's he going? Next month. Where's Salma going? To Lahore. To Lahore. When's she going? Tomorrow. Tomorrow. अभी नहीं जा रही है, कल जा रहेगी। या where are you going? You है तो you के साथ फिर आर लगाएंगे। Where are you going? Islamabad. Go to Islamabad. Speak in loud voice. And when are you going? The day after tomorrow. Good. The day after tomorrow. When are they going? Where are they going? To Mardan. To Mardan. Good. And when are they going? Next week. Next week. Yeah. Where are Ali and Asad going? To Swat. To Swat. When are they going? या tonight, आज शाम रोटी के बाद हो या डिनर के बाद हो रवाना होंगे स्वाद को। अभी आप मुझसे पूछ लो। Yes, Bilal. गुड। वियर एस का कंट्रैक्शन फॉर्म क्या है? वियर्स कहेंगे। और अगर प्लूरल हो तो वियर आर शॉर्ट। एंड सिमिलरली व्हेन एस का कंट्रैक्शन फॉर्म व्हेन्स, एंड व्हेन और का कंट्रैक्शन फॉर्म फिर आर आप लगाएंगे। या सो टू कराची। When's? गुड। व्हेन्स ही गोइंग, व्हेन्स ही गोइंग, चूँकि बिलाल मेल है तो ही लगाएंगे। व्हेन्स ही गोइंग? नेक्स्ट मंथ। द सेकंड वन? Where's Salma going? गुड। टू लाहौर। When's she going? टमारो। Where's Abu? गुड। वेयर आर यू गोइंग? आर है, प्लूरल है, सो वेयर आर यू गोइंग? टू इस्लामाबाद। When are you going? द डे आफ्टर टमारो। Where are you? They. गुड। वेयर आर दे गोइंग? टू मर्दान।
When are they going? Next week Where are Ali and Hassan going? to Swat When are they going? tonight. So I hope, dear viewers and listener, you will have learned this presentation about unit 15. Try to watch it again and again and try to use present continuous tense for future use by using future time expression with it. Thank you so much for watching the video. Try to share the video with your near and dear one. Thanks a lot.